जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकेंड सेमेस्टर माइनर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का। कहाँ पर? एमजी के वीपी में। अच्छा, कब होगा गुरुजी? तो 26 जून 2025 को होगा। तो इस क्लास में क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल आपके 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर चांस है कि 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में कितने क्वेश्चन मिलेंगे गुरुजी? 85 मिलेंगे क्या? नहीं, आपको कम से कम 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को कवर करके जाइएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगभग फंसेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। कुछ क्वेश्चन आपके नए होंगे। अच्छा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपकी करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स वाला तो नहीं आएगा, लेकिन जो आपको इस क्लास में प्रोवाइड कराया जा रहा है ये आपके एग्जाम में 100% आएगा गारंटी के साथ। क्योंकि आप लोग जा करके और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा जो मैंने प्रोवाइड कराया था अलग अलग यूनिवर्सिटी के। लगभग सभी एग्जाम में आपके आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर देखना है तो आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा बच्चे किस तरह से कमेंट किए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, सारे क्वेश्चन धैर्य बना के जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, कुछ भी बताने की और भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जो एक अच्छी पुस्तक होती है हजारों दोस्तों के बराबर होती है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चले इसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन का जो रथ चला रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जहां भी ग्रुप बना होगा या फिर सिंगल आप लोगों की कोई दोस्त होगा तो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं सूर्य से। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है माइनर का कोकुरिकुलर कोर्स का ये ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सोशल प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए छठा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है आपका। चले और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की तुरंत प्रोवाइड करा सकूं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे लिखित होगा चाहे एमसीक्यू होगा, आप हमारे पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर, और सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजेंगे ताकि आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन इसमें देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, सरोवर में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो जो जलकुंभी होते हैं ये सरोवर में ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले आठवां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, यहाँ विष्णुदत्त लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे रामानंद। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले क्वेश्चन नंबर 10 आपसे लोगों से क्या पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो दिया गया है त्वचा दिया रहता तो त्वचा आपका राइट आंसर वाला होता। ठीक है, यहाँ आपके यकृत दिया, यकृत आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा गया है, चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्केटिंग का मतलब है खरीदना और बेचना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान है। सोशल मीडिया से कौन से नुकसान होते हैं? तो साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, बुरी आदतें, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है? तो गूगल क्लासरूम, ठीक है, वेबसाइट और इंटरनेट, ये सभी क्या है? ऑनलाइन शिक्षण के साधन है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूल्य का अर्थ है। मूल्य का अर्थ होता है ये सभी, ठीक है, जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करते हैं, ये तीनों आपके मूल्य हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है? नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या है? देखिए हिंसा आपका नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। हिंसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायलेंस, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है मूल्यों को हम सीखते हैं। मूल्यों को हम किससे सीखते हैं? तो हम अपने मित्रों से सीखते हैं मूल्य, सहसंबंधों से सीखते हैं, ठीक है, परिवार से भी सीखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक मूल्य है। श्रद्धा, शांति और दया, ये सभी आध्यात्मिक मूल्य हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया है निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? तो देखें इसमें जो भ्रष्टाचार है राजनीतिक मूल्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है, करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए अमानवीय मूल्य के अंतर्गत है। अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हिंसा आता है, ठीक है, सत्य, ईमानदारी और अहिंसा, ये अमानवीय मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। हिंसा आता है यानी वायलेंस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल्यों का आधार है। मूल्यों का जो आधार होता है वो आपका सामाजिक होता है, दार्शनिक होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है, ठीक है। चलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन खरीदने के लिए आवश्यक है इंटरनेट आवश्यक होता है, मोबाइल यानी स्मार्टफोन आवश्यक होता है, धन की भी ज़रूरत होती है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आपसे पूछा गया है सादा जीवन सत्य विचार किसका आदर्श है? तो यह महात्मा गांधी जी का आदर्श है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें AQI मीन्स AQI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, क्यूबिक भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए। तो मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन करें। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोनों में से हालांकि योग वाला भी आ सकता है और विश्व पर्यावरण दिवस ये तो आता ही आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है किस सन में मना? पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। तब से लेकर के आज तक हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि देखें निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग है? फेसबुक सोशल मीडिया का भाग है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, ये सभी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आपसे पूछा गया है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। जल और मिट्टी से संबंधित नहीं है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर से संबंधित है यानी वायु से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण के लिए होना चाहिए, लाइफ क्रिएशन, कैरेक्टर बिल्डिंग और ह्यूमन क्रिएशन भी होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और जीवन निर्माण, उपरोक्त सभी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है मिसाइल मैन का वास्तविक नाम APJ अब्दुल कलाम है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को किसने लिखा है? विंग्स ऑफ फायर बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसको APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में कौन डीप फेक का शिकार हुए हैं? सचिन तेंदुलकर,
देखें ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस बार आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पर, प्रेजेंट टाइम में कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना। पहले जो इसका 2024 में आया था उसमें सचिन तेंदुलकर आपका अब इसमें नाम था, ठीक है। भगवत गीता लिखी गई है, श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कुल अध्यायों की संख्या है 18, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया ना। चले बिल्कुल। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था 22 जनवरी 2024 को, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 36 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 37 है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, रिएक्टर स्केल है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 37 का। चले मधुमेह एक बीमारी है, जीवन शैली से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 38 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, पूछा गया है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित जल पीने से हैजा होता है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आपसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं। भ्रष्टाचार के कारण है आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर है, लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी यानी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 41 नंबर है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 2015 को, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तो रामेश्वरम के, तमिलनाडु रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। अगर इसमें सबसे नज़दीकी देखा जाए तो चेन्नई आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन तमिलनाडु रामेश्वरम आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया, मिचोंग आया था, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नंबर, वन विनाश से होता है। वन विनाश से क्या होता है, तो पर्यावरण असंतुलन हो जाता है, भूक्षरण होता है आपका, ठीक है, हिमस्खलन होता है, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी वन विनाश से होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण का तत्व आपका जल, वायु और मृदा, ये सभी, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल सबसे विशाल है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय होता है प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, चौथा ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चलिए इसमें आपका ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पेपर में पहला आपसे पूछा जा रहा है, 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है। तो अनजान व्यक्ति को पासवर्ड कभी नहीं बताना चाहिए अपना, अनजान लिंक को कभी नहीं खोलना चाहिए, अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी कभी नहीं अपना बताना चाहिए, ठीक है, ये सभी आपके करेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि संसाधनों का उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए, ये स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का माध्यम देखिए व्हाट्सएप है, मेटा है, ठीक है, मेटा यानी फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, ट्विटर भी आपका क्या है, आधुनिक मॉडर्न कम्युनिकेशन का क्या है, जरिया है, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है। तो सद्भाव और सत्य ये दोनों आपके आध्यात्मिक मूल्य हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और सी दोनों करेक्ट हैं।
चले क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना किसने की? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे इसमें पूछा गया है एनईपी के यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है? फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी, जो बेजोस ने नहीं की थी। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्या है, लेंस कार्ड की स्थापना पीयूष बंसल ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। ओला का जो स्थापना है वो भविष्य अग्रवाल ने की थी, ये भी करेक्ट है आपका ये दोनों। जोमेटो का आविष्कार किसने किया था या फिर इसकी स्थापना? दीपेंद्र गोयल ने, ये भी आपका करेक्ट है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ठीक है ना, तो ये आपका गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका करेक्ट है, पहला आपका गलत हो गया है। ठीक है ना, चले 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विप्रो के संस्थापक हैं। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूल्य यानी वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति है यह संस्कृत भाषा से हुई है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है, संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से मानवीय मूल्यों के विषय में सही है। मानवीय मूल्यों के विषय में क्या सही है? तो मानवीय मूल्यों में संवेदनशीलता होती है, करेक्ट है आपका। मानवीय मूल्य जो होते हैं इसमें नैतिकता व सदाचार के गुण होते हैं, ये भी करेक्ट है। मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक मानवीय मूल्य है? सकारात्मक मानवीय मूल्य कौन सा है? अहिंसा। ठीक है, ये सकारात्मक है। नॉन वायलेंस क्या है? सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, हिंसा, अन्याय, कायरता ये सभी क्या है? नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, सकारात्मक मूल्य। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यवसाय प्रबंधन में किन मूल्यों की आवश्यकता होती है? व्यवसाय प्रबंधन में आवश्यकता होती है आपकी ईमानदारी की और सत्यनिष्ठा की, बेईमानी की नहीं होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य आधारित व्यावसायिक संगठन के लाभ हैं। मूल्य आधारित व्यावसायिक संगठन के लाभ क्या होते हैं? तो इसमें देखें बिल्कुल इसमें देखें व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि में भी वृद्धि करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया नैतिकता का संबंध किससे है? तो आचरण से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? मैंने उस क्वेश्चन पेपर में भी आपको पढ़ाया, एपीजे अब्दुल कलाम। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वैश्विक तापन का मूल्य मुख्य कारण है। वैश्विक तापन का मूल्य मुख्य इसमें कारण हो गया, क्या कारण हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या सही क्या गलत के मध्य जो दुविधा होती है नैतिक दुविधा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है, परिवार की होती है और स्कूल की भी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसका यह कथन है? ये स्टेटमेंट दिया गया है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें समाजशास्त्र के भी क्वेश्चन आ गए हैं। चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने किसको महत्वपूर्ण माना है? चरित्र के निर्माण के लिए नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य को माना है। कठिन परिश्रम कीजिए, हार्ड वर्क, अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा गया है मानव विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? मानव विकास की प्रथम पाठशाला ये परिवार को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर CSR का पूर्ण रूप क्या है? CSR का फुल फॉर्म पूछा गया है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस जी का। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं चरित्र निर्माण और मानव निर्माण। ठीक है, ह्यूमन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 7 पापों की अवधारणा किसने दी है। 7 पापों की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी है। सी ऑप्शन राइट है। एक बार आप लोग बुक होगा तो बुक में, या तो सीरीज होगा तो सीरीज में, या फिर इंटरनेट पर सर्च करके 7 पापों को याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन 7 पापों में से नहीं है जो महात्मा गांधी ने दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। यंग इंडिया पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मिसाइल मैन की उपाधि, अच्छा यहाँ पर देखें यंग इंडिया लिखा है ना। चलिए बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पुस्तक का नाम है यहाँ इंग्लिश में लिखा रहेगा, यहाँ हिंदी में लिख देता है, और जब एग्जाम में, जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होता है तो यहाँ इंग्लिश में लिखा रहता है, इंग्लिश वाला ससुरा छाप के यहाँ दे देता है, हिंदी में लिखता ही नहीं है। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई है। मिसाइल मैन की उपाधि APJ अब्दुल कलाम को दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फेसबुक का नया नाम है मेटा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है लाइसेंसिंग सिस्टम। ये मुख्य कारण है क्या, बिल्कुल। कम वेतन, लो सैलरी यानी, ठीक है ना। तो कठोर नियमों का अभाव, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार में देखिए रिश्वत लेना, और इसमें जो गबन है ये भी, और भाई भतीजावाद, ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है ना, कि मैं हीरो हूँ तो मेरा जो लड़का होगा वो भी हीरो होगा। जैकी श्रॉफ का जो लड़का है उसका नाम टाइगर श्रॉफ, वो ही हीरो है। ठीक है, तो बाकी और लोगों को मौका बहुत कम मिलता है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म ही चलता है। और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर करेंगे तो इसे ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है ना। चले 34 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 से यहाँ आपसे NGT का फुल फॉर्म पूछा गया है। NGT का फुल फॉर्म क्या होता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका NGT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है ट्विटर का नया नाम क्या है, एक्स। ठीक है, इसका नया नाम क्या है, एक्स। डी ऑप्शन राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट कौन सा नहीं है। इसमें देखिए मंत्रा है, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है। ठीक है, ट्विटर नहीं है, ट्विटर सोशल मीडिया साइट है, शॉपिंग साइट नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है। तो नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या तालाब का। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई प्रशासन लगाइए, ई गवर्नेंस। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण लगाइए, और उच्च नैतिक एवं प्रशासन मूल्यों को बढ़ाना चाहिए। सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ है। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेंगे और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, मैं हाई क्वालिटी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकारी विभाग का कितने दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। तो इनको जो है 30 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। ठीक है ना, 42 है, बिल्कुल 42 का डी ऑप्शन राइट है।
43 नंबर क्वेश्चन है कि हैकिंग का क्या अर्थ है। हैकिंग का अर्थ होता है अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था जुलाई 2011 में। ए ऑप्शन आपका राइट है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिए, इथिक्स किस भाषा से लिया गया है। इथिक्स आपका ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या सही है। धर्मनिरपेक्षता के विषय में सहिष्णुता और बहुलवाद ये दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में है। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, यानी सबसे पहले यानी सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बिल्कुल जी टॉन्सले ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। तो इसमें देखें जंतु, पौधे और अपघटक ये सभी क्या हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 50 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 51 नंबर क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं। खाद्य श्रृंखला में पौधे प्रथम पोषण स्तर पर स्थित होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल पर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक कहलाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन कहलाते हैं, जंतु या फिर पौधे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का, पौधे क्या है, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं क्या है, प्रोड्यूसर्स। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा गया है, ओजोन परत के क्षरण में किस गैस की मुख्य भूमिका है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है 55 नंबर की चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो उत्तराखंड राज्य से है। ए ऑप्शन आपका राइट है 55 का, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश आपका होगा, लेकिन उत्तराखंड दिया है। केवल इतना पूछा है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड, ठीक है। चले दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है। पौधे के द्वारा, जानवर, मानव या सभी। पौधे के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है 56 का, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ठीक है सीएनजी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। चले यहाँ पर भी आपसे एलपीजी सिलेंडर का फुल फॉर्म पूछा गया है। नहीं, यहाँ पर पूछा गया है एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दिस फुल फॉर्म। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एलपीजी सिलेंडर जिस पर आप खाना बनाते हैं उसमें आपका कौन सा गैस होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, जो आपके किचन में यूज किया जाता है, ठीक है, खाना बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, सौर ऊर्जा। सी ऑप्शन आपका राइट है 59 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, पूछा क्या गया है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा था। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के मुखर्जी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, कथन किसका है। ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य क्या हैं। पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, EIA का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ठीक है, एनवायरमेंटल
इम्पैक्ट असेसमेंट, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1974 में, सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, ठीक है। पर्यावरणीय अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय अंकेक्षण का उद्देश्य है क्या? तो कंपनी की जानकारी प्राप्त करना, पर्यावरण से संबंधित नीतियों, गतिविधियों और मानदंडों की आवश्यकता पर जोर देना, सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी क्या है? दोनों राइट हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है आपका तापीय संयंत्र, ठीक है। और इसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं, ये दोनों क्या है? वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। डिफॉरेस्टेशन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ये भी है, निर्वनीकरण, पेड़ पौधों को काटना, ठीक है ना, ये भी आपका। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, और इसमें देखें ऑप्शन नंबर केवल बी दिया हुआ है, ठीक है। सी और डी केवल दोनों दिया है, हालांकि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, पौधों को काटना वायु प्रदूषण। अच्छा, यहाँ पर मुख्य कारण पूछा गया है ना, तो मुख्य कारण होगा तापीय संयंत्र और वाहनों से निकलने वाले धुएं, ठीक है। ये मुख्य कारण है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैं यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मुख्य कारण है आपके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। लेकिन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना भी आपका वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य कारण में ये दोनों हैं, ठीक है, धुएं। चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुए को, ए ऑप्शन आपका राइट है 68 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1966 में, ठीक है, 66 नहीं 86, सॉरी फॉर दिस, 1986 है। इसे थोड़ा और बड़ा करके मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 1986 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, 70 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो एनजीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका मुख्यालय भी पूछा गया है, ठीक है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं? तो इन सभी के द्वारा प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद कर दीजिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ अफॉरेस्टेशन लिखा था, अफॉरेस्टेशन लिखा, वहाँ डिफॉरेस्टेशन लिखा था। फॉरेस्टेशन माने वन लगाना यानी पेड़ पौधों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ पौधों को काटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। वायु प्रदूषण से देखें, अस्थमा होता है, सांस फूलने लगेगा, आंखों में जलन होगी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से किन प्रदूषणों को शामिल किया गया है? तो इनमें से शामिल किया गया है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को भी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों द्वारा मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कौन सी समस्याएं होती हैं? तो ये सभी अवसाद, तनाव और चिड़चिड़ापन, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले 75 नंबर क्वेश्चन है, रामसर समझौता किससे संबंधित है? तो यह आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले वेटलैंड कन्वर्सेशन से, सी ऑप्शन राइट है 75 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, 1972 में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास से तात्पर्य है। सतत विकास से तात्पर्य क्या है? वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की अवधारणा को ध्यान में रखना, यह आपका सतत विकास होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? सतत विकास लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो देखें इसमें गरीबी की
समाप्ति ये आपका सतत विकास का लक्ष्य है। भूखमरी की समाप्ति ये भी सतत विकास का लक्ष्य है। स्वच्छ पानी ये भी सतत विकास का लक्ष्य है। व्यापार को बढ़ावा देना ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ केवल सुनिएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है प्रेजेंट टाइम में? चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत में हो गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारक है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? ये सभी गरीबी है, अशिक्षा है और बेरोजगारी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक बार इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन और भारत दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैजा एवं पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? हैजा और पीलिया रोग जल प्रदूषण से होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी घातक गैस होती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? नवीकरणीय रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? बिल्कुल 85 का डी ऑप्शन है। पवन क्या है आपका? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसे कहा जाता है? सदाबहार वन को। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठीक है दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है भैया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्लोफिनिक दवा। सी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। हमारे गांव में इसे क्या कहा जाता है? लिपस्टिक का पेड़ है। ठीक है, देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। डी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जैविक विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में जैविक विविधता का हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट जो है जैविक विविधता का हॉट स्पॉट है। सी ऑप्शन आपका राइट है 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 22 मई को। बी ऑप्शन आपका राइट है 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से बाह्य साधनों, ठीक है, बाह्य साधन संरक्षण का उदाहरण कौन सा? बाह्य साधन संरक्षण का उदाहरण इसमें देखा जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बीज बैंक। सीड बैंक जो है क्या है? यह आपका बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बाह्य संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर है 93 का बी ऑप्शन। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये लिखा क्या है? बाह्य स्थान संरक्षण, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, कथन किसका है? यह जो कथन है ये टायलर महोदय का। सी ऑप्शन राइट है 95 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 आपसे क्या पूछा गया है, एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? एलईडी का विस्तृत रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऑप्शन आपका राइट है 96 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? मानव मल है। डी ऑप्शन राइट है 97 का। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, चले बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर, यदि एक दिव्यांग सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो क्या निर्णय हो सकता है? तो निर्णय हो सकता है सड़क पार करने में उसकी मदद करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो क्या निर्णय हो सकता है?
तो बच्चों को शांत रहने के लिए कहना सी ऑप्शन राइट है 99 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सभी उपाय कर सकते हैं, योग करना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, अपने माता पिता की बात मानना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।